कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड, जी हाँ, एएमसी के साइड से यहाँ पे लमसम का विंडो फिर से ओपन किया गया है। कई ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे एएमसी लमसम के विंडो को बंद कर देती है, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे रोक देती है, फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पे फिर से लमसम का विंडो ओपन होता है और फिर से वहाँ पे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम विश्लेषण क्या रखेंगे, देखो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जहाँ पे फिर से लमसम का विंडो ओपन हुआ है, लेकिन इन्वेस्टर को फ़ायदा यहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टर के लिए, लमसम के लिए, इस पे भी हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जहाँ पे लमसम का विंडो फिर से ओपन हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इंटरनेशनल फंड्स है। इन्वेस्को ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड ऑफ फंड की बात कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो इन्वेस्को पैन यूरोपियन इक्विटी फंड ऑफ फंड है। तीसरे नंबर पे इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड फंड ऑफ फंड है। ये तीन ऐसे फंड है जहाँ पे फिर से लमसम का विंडो ओपन हुआ है। आप न्यू एसआईपी भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, स्विच इन का भी यहाँ पे ऑप्शन लेवल हुआ है। देखो बार बार ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि कई ऐसे इंटरनेशनल फंड है जहाँ पे एएमसी लमसम के विंडो को ओपन करती है, न्यू एसआईपी के लिए विंडो ओपन करती है, फिर से बंद कर देती है। देखो इसके पीछे जो एक ओवरसीज़ का यहाँ पे लिमिट है वो एक्सीड करता है, जिसके बाद यहाँ पे एएमसी को ये डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे ही कुछ स्पेस देखने को मिलता है, जी हाँ, कुछ रिडम्पशन होता है, कुछ हेड स्पेस रहता है, तब जाके एएमसी फिर से ऐसे म्यूचुअल फंड में लमसम का विंडो ओपन करती है या फिर फ्रेश एसआईपी या फिर स्विच इन का ऑप्शन इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे ओपन करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये विंडो ओपन हुआ है लमसम के लिए, क्या ये इन्वेस्टर के लिए फ़ायदे का सौदा होगा या नहीं होगा। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूँ, चार्ट रखता हूँ, जिसके बेसिस पे हम समझेंगे ये तीन जो फंड है यहाँ पे जो लमसम का विंडो ओपन हुआ है, इससे इन्वेस्टर को कहाँ फ़ायदा दिख रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हो ये इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड एफओएफ का चार्ट है। यहाँ पे लमसम का विंडो ओपन है तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। जी हाँ, अगर हाई से देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, यहाँ पे हम लमसम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इन्वेस्को पैन यूरोपियन इक्विटी फंड ऑफ फंड की बात करें तो लमसम का विंडो अभी ओपन है, लेकिन अगर आप देखोगे गिरावट के समय में यहाँ पे लमसम क्लोज था और अब ऑल टाइम हाई पे यह आंकड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर इन्वेस्टर लमसम करते हैं तो एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान का सौदा हो सकता है। ठीक वैसे ही अगर मैं इन्वेस्को इंडिया जो ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड ऑफ फंड है, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो लमसम का अपॉर्चुनिटी जो था वो काफ़ी पहले था, अब देखोगे तो काफ़ी रिकवर हो चुका है। यहाँ पे लमसम का विंडो ओपन है, यहाँ पे अगर इन्वेस्टर लमसम करते हैं तो एग्जैक्टली देखो लॉन्ग टाइम में तो फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। देखो ये जो चार्ट है इसके बेसिस पे आपको ये समझना पड़ेगा कि कई बार लमसम का विंडो ओपन होता है ऐसे इंटरनेशनल फंड में या कई बार क्लोज होता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जब लमसम का विंडो ओपन हुआ है उस समय मार्केट में अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल फंड्स में पैसा लगा रहे हो लमसम के तौर पे। और मैं सिर्फ इन्वेस्को एएमसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अदर एएमसी का भी देख लो, कई बार लमसम का विंडो ओपन होता है और कई बार वहाँ पे लमसम का विंडो क्लोज होता है। अगर मैं इंटरनेशनल फंड्स की बात करूँ तो जब भी आपको लमसम का विंडो ओपन होता हुआ देखने को मिले तो ये ज़रूर चेक करो कि क्या लमसम का अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। नहीं है एग्जैक्टली आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्को के जो तीन फंड है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फंड में लमसम का कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन जो दो अदर फंड है वहाँ पे लमसम का अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। तो अपने हिसाब से वहाँ पे लमसम का विंडो ओपन करेगी, एसआईपी का विंडो ओपन करेगी, लेकिन इन्वेस्टर को यहाँ पे सावधानी बरतना हो। देखो मैं यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा कि एएमसी जो है कई बार जो है जब मार्केट में दबाव होता है तो वहाँ पे लमसम का विंडो ओपन नहीं करती, जबकि करना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टर के लिए करना चाहिए। अब जब मार्केट में रिकवरी हो चुका है कुछ परसेंट का, तब लमसम का विंडो ओपन होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इससे इन्वेस्टर का नुकसान होगा। हालांकि देखो इन्वेस्टर को यहाँ पे चार्ट को रीड करके, आंकड़े को समझ करके यहाँ पे लमसम करना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।